नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ सजीव विशेषताएं एवं परिवेश के कुछ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जलीय पौधों के निम्न में से कौन से गुण हैं? तना लंबा, खोखला व हल्का होता है, जड़ें आकार में छोटी होती हैं, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि बच्चों आपको चित्र में जो है जलीय पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो जलीय पौधों में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन 4 सही है। कौन से समुद्री जीवों में गिल नहीं होते? डॉल्फिन, व्हेल, मछली, एक और दो, दोनों। तो बच्चों डॉल्फिन और व्हेल जो दो ऐसे जीव हैं यहाँ पर जिनमें गिल क्लाउन नहीं होते, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? जड़ों द्वारा, प्रकाशीय श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, रसो संश्लेषण द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 सही है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न में से कौन सा मेंढक का गुण नहीं है? जल व थल दोनों पर रहता है, ये गुण है मेंढक का। पश्चपाद लंबे व मजबूत होते हैं, ये भी गुण है। पश्चपाद में जाल युक्त पादंगुलियां पाई जाती हैं, ये भी सही है। वह गलफड़ों से सांस लेता है, ये गुण मेंढक में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं है? श्वसन, भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उत्सर्जन, प्रजनन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये सजीवों का गुण नहीं है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती हैं? पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग, चेहरे के सामने की आंखें, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है वो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। उपरोक्त लिखे हुए तीनों गुण जो है, विशेषताएं जो है शेर के अंदर होती हैं, तो इस ऑप्शन का प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर से ढका होता है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त जो सभी गुण हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के जंतु में पाए जाते हैं। मछली के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका शरीर धारा रेखीय होता है, ये सही है। यह गलफड़ों से सांस लेती है, ये भी सही है। मछली के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, ये भी सही है। मछली के शरीर पर पंख नहीं पाए जाते, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही होगा। हिरण की कौन सी विशेषता नहीं होती? इसके दांत मजबूत नहीं होते, कान लंबे होते हैं, पाशों में 2 तेज आंखें होती है, हिरण तेज गति से भाग सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा, इसके दांत मजबूत नहीं होते, ये विशेषता हिरण की नहीं है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है? तो बच्चों नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण है वो तने से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जो नागफनी में हरा रंग का जो आपको दिखाई देता है वास्तव में उसका तना होता है। नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, शिमला। तो राजस्थान नागफनी का मरुस्थलीय पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राजस्थान। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? ये शंक्वाकार होते हैं, बिल्कुल सही। पत्ते चौड़े होते हैं, ये विशेषता नहीं होती क्योंकि पत्ते जो है उनके छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। मरुस्थलीय पौधों में जल संरक्षण के लिए क्या अलग होता है? पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, ये जो है वो होता है जल संरक्षण के लिए। पत्तियां छोटी या अनुपस्थित होती है, ये भी होता है। तना मोम की एक मोटी परत से ढका होता है, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रवेश में रहने के योग्य बनाना अनुकूलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा। तो समुद्र का पानी बच्चों खारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन 3 सही होगा। अजैव घटक कौन कौन से हैं? चट्टाने, मिट्टी, पौधे, 1 और 2, दोनों। तो चट्टाने और मिट्टी जो है वो
अजैव घटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। जैव घटक कौन से हैं? पौधे, जंतु, चट्टाने, 1 और 2 दोनों। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। पौधे और जंतु दोनों ही जो है वो जैव घटक होते हैं। ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मरुस्थल में, पानी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऊंट जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं। पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं? ओक, चीड़, देवदार, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 4 होगा। उपरोक्त तीनों ही पेड़ वृक्ष जो है वो पर्वतों पर पाए जाते हैं। समुद्री तट पर कौन से जीव पाए जाते हैं? केकड़े, मछलियां, चींटियां, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं? बकरी, यौक, कै और खे दोनों, ऊंट। तो इसमें बकरी और यौक दोनों जो है वो पर्वतों पर मिलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? कुर्सी, मेज, पंखा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त सभी जो है वस्तुएं निर्जीव हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 होगा। उपरोक्त सभी जो है वो सजीव होते हैं। सजीवों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान। तो जीव विज्ञान कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन, आवास, आदत, चाल। तो उसे बच्चों आवास कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन 2 सही है। पौधे में किस प्रकार की गति होती है? वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जल, खनिज एवं खाद्य पदार्थों का संवित होना, पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, 2 और 3 दोनों। तो ऑप्शन 2 और 3 दोनों जो है वो पौधे में गति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। प्रजनन कौन कौन करते हैं? पौधे, मनुष्य, जंतु, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सजीव जो है वो प्रजनन करते हैं, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन 4 सही होगा। सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। तो जो सांस लेते हैं वो सजीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। केंचुआ कैसे सांस लेता है? गिल से, त्वचा से, फेफड़ों से, 1 और 2 दोनों से। तो बच्चों केंचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। पौधों में श्वसन कैसे होता है? पौधों में श्वसन बच्चों ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका सही उत्तर होगा। सजीव उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उद्दीपन के प्रति कौन कौन अनुक्रिया करते हैं? मनुष्य, पौधे, जंतु, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आए हैं। सभी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद।